साडा चिड़ियां ता चंबावे। आखिर पता तो चले बात क्या है। अरे भाई रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारी बेटी का, तैयबा ने भेजा है मुझे। साडा चिड़ियां ता चंबावे, साडा चिड़ियां ता चंबावे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी है मेहरू। बहुत प्यारी माशाल्लाह। इधर आओ जल्दी से। बहुत प्यारी लग रही हो, जितना सुना था उससे भी बढ़कर। बस हकीम साहब, अपनी मेहरू का रिश्ता आप मुझे दे दीजिए मेरे ज़ब्त के लिए। मासूमा इधर आओ मेरे पास। तैयबा, ये मेरी छोटी बेटी मासूमा है। कैसी हो बेटा? माशाल्लाह, आपकी बच्चियां खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं, और मेहरू की तो हर कोई तारीफ करता है। मेहरू है ही ऐसी, हमने इसकी तरबियत ही ऐसी की है कि जो कोई देखे इसके अखलाक की तारीफ करे। बेशक हकीम साहब, मेहरू तो चांद है, और चांद को पाने की तमन्ना तो हर कोई करता है। बस अब आप मुझे जल्दी से बताइए मैं इसे कब लेने आऊं? हमें शादी की जल्दी है। इतनी जल्दी तो अभी तो हमने बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे हाँ, शादी ब्याह में तो बहुत से काम निकल आते हैं। अरे आप अब तो ये खानदान की बात है ना, और फिर आप लोगों के ज़र्फ को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग मुझे खाली दामन नहीं लौटा रहे। आपने मुझे इज्जत बख्शी, मुझे मेरे बेटे को इस काबिल समझा, बस यही बहुत है मेरे लिए। मुझे आपकी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अरे तैयबा, अब देखो बेटी को कुछ ना कुछ तो दूंगी ना, ऐसे खाली हाथ थोड़ी रुखसत कर दूंगी इसे। आप किस बात की फिक्र कर रही हैं? मुझे मेहरू के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आप थोड़ा वक्त चाहती हैं तो हम शादी 1 महीने बाद रख लेते हैं, मंगनी अभी कर लेते हैं। क्यों हकीम साहब? हाँ, ये मुनासिब है, इसी हफ्ते मंगनी कर देते हैं। ठीक है फिर हकीम साहब, आज से मेहरू मेरी है। क्या ये रिश्ता मेहरू के लिए आया था? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता है और उसने मेरे लिए ही तो रिश्ता भेजा है। फिर ये सब क्या है? ये कैसे हो गया? किसी से कोई गलती हुई?
क्या हुआ? सोचता हूँ इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तुम तैयबा से कहो कि हम 1 साल तक शादी नहीं कर सकते। अब मैं जहेज बनाऊंगा या कर्जा लौटाऊंगा लोगों का? मैं तो कहता हूं कि मंगनी भी रहने दो। अरे मेहरू का जहेज मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अगर आप मंगनी नहीं करेंगे ना तो अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। तो क्या हुआ, रिश्ता ही हाथ से जाएगा ना, इज्जत तो नहीं जाएगी। और फिर मेरे पास इस ऊपरी साख के अलावा और है ही क्या। आप जबान दे चुके हैं। और एक बात बताइए, हमारे घर में कौन सा रोज रोज नए रिश्ते आ रहे हैं? परेशान मत हो, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। मासूमा, तुम रो रही हो? नहीं आपी, मैं तो नहीं रो रही। इधर देखो, अपनी आपी से झूठ बोल रही हो। अम्मा की कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? या अब्बा मियाँ ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ, मैं शादी करके चली जाऊंगी और तुम अकेली रह जाओगी, इसलिए रो रही हो ना? अरे पागल, इतनी सी बात पे इतना रोना? मैं तुमसे दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगी उससे पहले मुझे अपने पास पाओगी। और वैसे भी अभी कौन सी रुखसती हो रही है, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है। और उससे पहले तो मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो। पागल हो तुम? अब हमें डरा दिया। चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मासूमा, जरा स्टोर रूम से चादर तो ले आओ। जी अभी लाए। अम्मा, ये इतना खूबसूरत जोड़ा कहाँ से आया? अरे बेटा, वो मैं सईदा के साथ बाजार गई थी ना, तो मैंने ये जोड़ा देखा और ये जोड़ा देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। बस मैंने खरीद लिया तुम्हारे जहेज के लिए। रमा, तो इतना महंगा लग रहा है। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे अब्बा जो खर्चे के पैसे देते हैं ना, उसमें से बचत करती हूँ। माँ हूँ, जाहिर है बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब अल्लाह ने ये दिन दिखाया ना बेटा, तो ऐसे थोड़ी रुखसत कर दूंगी तुम्हें। अरे कुछ ना कुछ तो दूंगी। अच्छा जरा ये दुपट्टा तो पहन के दिखाओ, देखो मैं कैसा लग रहा है तुम पर। काफी भारी है। आओ देखो जरा बहन को, माशाल्लाह से ये लाल रंग ना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल दुल्हन लग रही है ना ये। हाँ, दुल्हन लग रही है। तुझे क्या हुआ है? अम्मा, ये ना मुझसे जल रही है। इससे मेरी और जर्क की शादी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। या अल्लाह, ये क्या कहा तुमने? मजाक कर रही हूँ। इसको ना पागल को मेरे जाने का गम सताया जा रहा है। अरे बेटा, शादी तो होनी है ना, तो हंसी खुशी होनी चाहिए ना, और इस तरह से रो रो के ना नहुसत मत फैला दू। और रही बात तेरी,
अरे तू तो 100 पे भारी है, पूरी फौज के बराबर है तू। अच्छा ये देख जरा, इस दुपट्टे पे ना किनारी लगी है, जरा गोटा लगवा देना, माहियों में यही पहनेगी। ये सब मेहरू के लिए आए? तो और किसके लिए? इसे ना ये सारा सामान देखकर अपनी शादी की फिक्र हो रही है। इसे लग रहा है पता नहीं इसकी शादी तक कुछ बचेगा ही नहीं। अरे बेटा, सबको अपने नसीब का मिलता है, जिसके नसीब में जितना लिखा ना उतना ही मिलेगा, ना जरा कम और ना ज्यादा। इसे हुआ क्या है? अरे उसे छोड़ो, ये देखो तुम, ये जो जेवर है ना बेटा, ये सारा जेवर ना मेरा है, और अब ये सब तुम्हारा है बेटा। ये आपको दादी माँ ने बरी में दिया था ना? नहीं, मेरी दादी के जेवर तो कब के बिक गए, ये मेरी माँ का जेवर है। बहुत अच्छा है माँ। अब और जरा ये चूड़ी भी पहन कर देखो। अभी फरीसा आप ही आएंगी ना तो उनको भी दिखाऊंगी। अरे कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं सही करवा लूंगी इनको। हाँ देखो, बिल्कुल ठीक आए तुम्हें। पापा कहाँ गई? पापा, अरे सईदा, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, लेकिन ये सब क्या है? जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से। बताओ तो सही, ये इतना सब कुछ? अरे भाई तुम्हारी समधन ने भेजा है। अरे भाई शादी है, मजाक नहीं है कोई। मेरा तो हलक बहुत खुश हो रहा है। सबसे पहले तो तुम मुझे पानी पिलाओ। जाओ जाके शरबत लेकर आओ। लाल वाला शरबत ला रहा हूं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। अरे मैं थोड़ी लाई हूँ, तैयबा ने भेजा है ये सब। और भाई तैयबा तो बहुत बड़े दिल की मालिक है। अरे उसके इकलौते बेटे की शादी है, सारे अरमान पूरे करेगी वो। करने दो उसे तुम। अरे तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। हाँ वैसे ये सब कुछ है तो मेरे मेहरू के नसीब से। और नहीं तो क्या, शर्मो हया हो तो ऐसी कि ऊपर अल्लाह खुश नीचे बंदा खुश। जरा देखो तो सही। देखा कितना हसीन जोड़ा है। और पता है ये सब लड़के ने अपनी पसंद से बनवाया है। अब तुम इससे अंदाजा कर लो कि वो अपनी मेहरू को कितना खुश रखेगा। लेकिन सईदा, हमें लड़के के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इन सब चीजों को देखते हुए। अरे भाई क्यों बिलावजह तुम परेशान होती हो? तुम्हें जो कुछ देना हो तुम लड़के को दे देना। और हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। हम क्यों भला किसी के जूते में पैर डालें? वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना लड़के के लिए। अब भाई किसी के दिल का हाल तो मुझे नहीं पता, और अपनी तैयबा देखने में तो ऐसी नहीं लगती है। तुम फिक्र नहीं करो। और ये क्या कम है कि उन्हें अपनी मेहरू जैसी बहू मिल रही है? हाँ भाई, बहुत दिन हो गए मुझे तो मिठाई खाए हुए। खोल लूं? हाँ क्यों नहीं। हाँ खा लें इसमें से थोड़ी सी मिठाई। भाई मेहरू तुम्हारी भी तो बेटी है। हाँ क्यों नहीं। मासूमा इधर आओ, इधर तो आओ। देखो कितना खूबसूरत है ना। अच्छा तो ये बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे पर्पल कलर पसंद। बस तो फिर ठीक है,
तुम्हारा मंगनी का जोड़ा भी पर्पल कलर का होगा। डन? ओ हेलो, अभी तो मैंने तुम्हें सही से हाय भी नहीं बोला और तुम मंगनी तक पहुंच गए। जनाब, इंसान के इरादे मजबूत होने चाहिए। और हेलो हाय तो तुम कर ही रहोगी, और आई लव यू टू भी। इतना खूबसूरत है ना। हाँ बहुत अच्छा है। ये देखो, ये पायल इतनी प्यारी है ना, नाजुक सी। ये सब चीजें तो मेरी पसंद की हैं। इन सब के बारे में तो मैंने ज़र को खुद बताया था। तो क्या ये सब उसने मेरे लिए भेजा है? क्या कोई गलती हो गई है? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। क्या? यही कि ये सारी चीजें तुम्हारी पसंद की हैं। क्या मतलब? पर्पल कलर तुम्हारा फेवरेट है, और ये ज्वेलरी भी सिल्वर है। तुम्हें गोल्ड नहीं पसंद ना? ऐसा लग रहा है जैसे ज़रक ने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की भेज दी हो। वैसा भी नहीं है। आई मीन उनकी अपनी पसंद होगी। हाँ, वैसे शादियों में ना ऐसी ही बरी आती है। शोक कलर्स, हर चीज से शादी का माहौल टपक रहा होता है। अच्छा है ना? बहुत अच्छी लगेंगी। मुझ पे ठीक तो लगेगा ना? वो चूड़ियां दिखाएं। जी जी। अरे भाई, तुम लोग तो मिलकर भी नहीं गए और मैं यहाँ बैठी इंतजार कर रही थी कि तुम लोग कब आओगे। बस आपा, इतनी जल्दी में आना हुआ कि मैं आपसे नहीं मिल सकी। दरअसल ज़र्क अपने ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में हैदराबाद आ रहा था, तो मैं भी साथ ही चली आई। आपको तो पता है ना, मेरा पूरा मैका यही है। अब अकलौता बेटा है तो उसकी मंगनी की खुशी में सबको शामिल तो करना है ना। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, वैसे मैं मंगनी के बारे में ही बात कर रही थी। मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हारी तरफ से कितने लोग होंगे भाई, ताकि हम लोग सारा इत्माम उसी हिसाब से करें। वैसे अब तुम लोग मंगनी के दिन ही आओगे ना? आपा, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया है। देखें, ज़्यादा एहतमाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं, ज़र्क और 8-10 लोग और होंगे, तो इसलिए ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं कीजिएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब अगर कोई ख़ास एहतमाम हो ना तो मुझे बता ज़रूर देना। अरे आपा, आप लोग तो मेरे अपने हैं, कोई ख़ास आवाज़ नहीं। और नेहरू से ज़्यादा ख़ास मेरे लिए क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे मेरा बेटा ज़र्क कैसा है? मैं तो उससे मिली भी नहीं। ज़रा बात तो कराओ मेरी उससे। जी क्यों नहीं आपा, ये मेरे पास ही बैठा है और बल्कि आपसे बात भी करना चाह रहा है। अरे ज़रा होल्ड करना, किचन में कुछ रख कर आई थी चूल्हे पर। होल्ड करना ज़रा। ज़र्क, वो होल्ड करवा कर गई हैं, तुम बात करो, मैं नमाज पढ़ी। हेलो। हाँ, तो यहाँ बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डस्टिंग करने आई थी। अच्छा जाओ, जाके जरा चूल्हे पर देखो, मैं कुछ रख कर आई हूँ। जाओ। हेलो, कैसे हो बेटा? अरे तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं मासूमा से शादी करना चाहता हूँ। साडा चिड़ियाँ त चंबावे, साडा चिड़ियाँ त चंबावे। अरे इन पौधों को जरा पानी दे देना और इन्हें तरीके से लगा। देख जरा झाड़ू कहाँ पे डाली हुई है तुमने। कमबख्त कैसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रहा है। सफाई कर अच्छी तरह से और सारे कोने कोने से कचरा निकालना। और सुन, ये सहन को ना जरा धो देना। और हाँ, मंगनी की तकरीब है, जाले साफ कर देना सारे। और अगर नहीं किए ना तो उनकी जगह मैं तुझे टांग दूंगी।
अरे ऐसे तो हटो। मासूमा, अरे ओ मासूमा, अरे घर में मंगनी की तकरीब है, इसमें सुस्ती चढ़ी हुई है। सही तरह से लगा स्विच फाड़ो। मैं इसके सामने काम नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्यों भाई, अब इसने ऐसा क्या कर दिया है? क्योंकि इसकी शक्ल पे हमेशा 12 बजे रहते हैं और मैं इसी शक्ल के साथ काम नहीं कर सकता। सॉरी। बड़े हराम कहीं के हैं। अरे जूते की शक्ल जैसे इंसान काम नहीं करूंगा। और सुनो, इससे अच्छी तरह से सफाई करवाना और पूरा सहन धुलवाना। शाम को तकरीब है मंगनी की, काम नहीं करूंगा। मैं आ रही हूँ जरा सईदा के यहाँ से होकर। जी काम नहीं करेगा ये। मारू, बोलो। वो तुम गए थे क्या कहाँ? सरक के घर? गया था। तो फिर क्या? तुम तो चाहती यही हो कि मेहरू की शादी हो जाए। भाई तुम्हें जब अपनी खटिया खुद ही उलटनी थी तो मुझे शामिल क्यों किया? एक सवाब ही तो था, वो भी किया। चला गया जर्क अपनी माँ के साथ हैदराबाद। क्या? वो अभी तक नहीं आए? 100 दफा चक्कर लगा चुका हूँ, अभी तक तो नहीं आए। हो सकता है वहीं से तैयार हो गया है। ओ हेलो, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं कहा। चलो काम करो, तुम्हारी बहन की शादी है तुम्हारे प्यार के साथ। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा देखो, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। देखो रो मत, माफ कर दो प्लीज। सॉरी। हाँ सॉरी। आप ही बहुत प्यारी लगी। अम्मा आ गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह किसी की नजर ना लगाए तुम्हें बेटा। आज तुम्हें कोई भी देखेगा ना बेटा तो अल्लाह की कुदरत को सराहेगा। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सदा सुखी रहो बेटा। तुम्हें पता है, मुझे इसी दिन का इंतजार था बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। अब देखो, इधर आके बैठो, यहाँ बैठो आराम से, इधर। और सुनो मासूमा, इसके पास बैठी रहना, हिलना नहीं तुम यहाँ से। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? देखो जरा इसे, पागल हो गई। आज तो बहुत खुशी का दिन है। अच्छा सुनो, जब बाहर आओगी ना, जब तक मंगनी की अंगूठी ना पहना दे, घूंघट नहीं हटाना। नजर लग जाती है ना बेटा, अपना किसी की नजर ना लगा। बस जैसे ही वो लोग आ जाएंगे ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और हाँ, हिलना नहीं तुम इसके पास से, इसके पास बैठी रहना। अच्छी चूड़ियों अभी बहुत प्यारी लग रही। ये छोड़ा हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत देर कर दी इन लोगों ने। ये लोग वक्त के पाबंद नहीं लगते। अब्बा मियाँ 7 बजे का कहा था। तो 7 अभी नहीं हुए? 7 हो गए। तो फिर क्यों नहीं आया अभी तक? आ गए, मैं देखता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी आप लोगों। अब वो दरअसल हकीम साहब हम लोग कुछ अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एन वक्त में उनका फोन आया कि वो नहीं आ सकते, बस इसीलिए लेट हो गए। आप आइए प्लीज। मारू, वो आमना से कहो उसे लेकर आए ना। जाओ। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नहियो आना। साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नहियो आना। तेरे महलां दे रंगले बूए दे विचों मेरी डोली लंगड़ी। तेरे महलां दे रंगले बूए दे विचों मेरी डोली लंगड़ी। सानू तक जांदी वारी वे असां मुड़ नहियो आना। सानू तक जांदी वारी। तो फिर हकीम साहब, हमें इजाजत है अपनी बहू को अंगूठी पहना दें? जी बिस्मिल्लाह करें। ये लो बेटा। तेरे महलां दे बुर्ज सुनहरे में छड़ चली चुप करके। अरे मासूमा, यहाँ आओ ना हमारे पास। ये कौन है? क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर है। नहीं अम्मी, ये वो नहीं है। क्या कह रहा है लड़का? का दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे कहने पे ये रिश्ता हुआ है, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, मैंने हकीम साहब की दूसरी बेटी के लिए कहा था। ये उनकी दूसरी बेटी है मेहरू। तैयबा, ये क्या मजाक है? आपको मेरी भी नहीं समझ आ रही कहना क्या चाह रहा है। क्यों मेरी बेइज्जती कराने पर तुले हुए? ये मेहरू है जिसके लिए तुमने मुझे भेजा था। मैंने मेहरू का नहीं, मासूमा के लिए कहा था। मैं मासूमा से शादी करना चाहता हूँ। देखें, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं मासूमा से शादी करना चाहता हूँ, मेहरू से नहीं। बस कर दो अपनी बकवास। अगर अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं काट के रख दूंगा। नहीं, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर में आकर हमें बेइज्जत करो? देखिए हकीम साहब, इसमें इज्जत और बेइज्जती वाली कोई बात ही नहीं है।
मैं मासूमा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और तुमने क्या समझा कि हम तुम्हारी ख्वाहिश के मोहताज हैं? तुम जैसे लड़कों के साथ तो मैं अपनी गली का कुत्ता ना मिलाऊं। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ वरना गाड़ के रख दूंगा। हकीम साहब मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप करो। तुम पर मैंने एहसान किया और उसका ये सिला दिया। अब्दुल्ला, देख क्या रहे हो? निकालो इस बदनस्ल को यहां से, मेरे घर से निकालो। चल निकल जाओ। निकल जाओ, अगर दोबारा यहां आए मैं टांगे तोड़ दूंगा। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। बकवास बंद करो सर, मुझे तुम्हारी एक लफ्ज नहीं सुनना। अम्मी एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुन सकती हैं। जलील तो करवा के रख दिया तुमने मुझे, अब और क्या चाहिए? पहले तुमने मुझे वहां पे भेजा और अब तुम खुद ही मुकर रहे हो। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने आपको मेहरू का नहीं मासूमा का कहा था। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था कि मुझे हकीम साहब की छोटी बेटी पसंद है, छोटी। गलती आपकी है। वो लड़का पहले भी आवारा था, आज भी आवारा है। ये नौकरी मिल जाने से अच्छा कैसे हो गया? हमारी बेटी के साथ मजाक कर गए खबीस लोग। मेरी गलती है, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तुमने मुझसे कहा हकीम साहब की छोटी बेटी तो वो मेहरू है, उससे बड़ी फरीजा है जिसकी शादी हो चुकी है, तो छोटी मेहरू हुई ना। और फिर उन्होंने उसी को मुझे दिखाया था। अम्मी एटलीस्ट आपको मुझसे कंफर्म करना चाहिए था कि लड़की कौन सी है। तुमसे पूछती, हाल देखा है अपना? नाम तो ठीक तरह तुम उसका जानते नहीं हो। क्या नाम है उस छोटी वाली का? मासूमा। हाँ वही। क्या जरूरत है उनको बड़ी को बैठा के छोटी की शादी करने की? बड़ी बेशर्मी से खड़े होके कह दिया मैं तो छोटी बहन से करूंगा शादी। नियत ही खराब थी उसकी। अच्छा हुआ जो पता चल गया। अरे ये तो वो मुबीना लोगों से भी गिरे हुए निकले। सारा खानदान तू करेगा मुझ पर। आपको खानदान वालों की पड़ी है और यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कुछ तुम करके आ रहे हो ना, इससे तुम्हारी और मेरी इज्जत तो दांव पे लग ही चुकी है। जाने क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में। अम्मी प्लीज, कुछ नहीं सोचेंगे वो। और अगेन आपको खानदान वालों की पड़ी और मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में। ये सब कुछ तुमने मुझसे पूछकर नहीं किया है। अगर तुम्हें एतराज था तो घर आके मुझसे बात कर सकते थे। अच्छा, घर आकर क्या कहता कि मंगनी कर आया हूं, जाकर तोड़ आए और दूसरी वाली का रिश्ता मांग ले। मत रो बेटा, मत रो मेरी बच्ची। अल्लाह ने तुझे उन गलीज लोगों से बचा लिया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा। अम्मी मुझे मासूमा पसंद है, मासूमा। और उन लोगों ने मेहरू को सामने लाकर बिठा दिया तो मैं क्या करता? जो कुछ तुम करके आ रहे हो ना, उससे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अम्मी प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं मासूमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर वो मुझे ना मिले तो मैं वाकई मर जाऊंगा। बस आज के बाद हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। भूल जाओ सब कुछ, ये नामुमकिन है। ना हम वहां जाएंगे ना उनको यहां आने देंगे, कभी नहीं। बस खत्म हो गई बात। हाँ मत मेरी बच्ची।
मैरू, मैरू, मेरी बच्ची मैरू, मेरी मैरू, पता नहीं किसकी नजर लग गई बेटा। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा क्यों हो गया ये सब कुछ। किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो शादी से पहले सब कुछ पता चल गया। जालिम लोग थे, मेरी बच्ची का फूल सा दिल तोड़ के चले गए। समझ में नहीं आ रहा मुझे, बस मेरे बच्चे। अच्छा देख बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, और जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं बेटा। अल्लाह ने जरूर तेरे लिए बहुत अच्छा जोड़ा बनाया होगा। बस मत रो मेरी बच्ची। साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। प्लीज कुछ करें प्लीज। अच्छा मैं करती हूँ कुछ। हाँ, उनकी तरफ से दोबारा से पैगाम भिजवाया गया है। मैं तो तंग आ गई हूँ जवाब दे देकर उन लोगों को। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो उनको साफ पता क्यों नहीं देती वो ना आया करें।